नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRV न्यूज मराठीमध्ये. मी गुणवंत दांगट. मी आज पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे आणि घोडमाळा गाव जे तालुका वाडा या ठिकाणी येतं आणि या ठिकाणी भक्तिवेदांत विद्याभवन गुरुकुल ही एक शिक्षण संस्था आहे. ती गुरुकुल आणि मॉडर्न शिक्षण या विद्यार्थ्यांना देत आहे. भक्तिवेदांत विद्याभवन गुरुकुलचे काही शिक्षक आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया. मैडम, क्या कहोगे आप भक्तिवेदांत विद्याभवन में जो आपका एक गुरुकुल है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ और ये कैसा चलता है? यहाँ की जो स्टूडेंट है वो कहाँ पूरे देश भर से आते हैं, कैसी इनकी परवरिश की जाती है, आप ये बताओ। कुछ भी बताने से पहले हम सब हमारे पारंपरिक तरीके से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शिला प्रभुपाद की। तो प्रभु जी, ये हमारा जो गुरुकुल है भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल, इसके जो फाउंडर आचार्य हैं वो है हिज ग्रेस दास गदाधर दास प्रभु जी, जो कि एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है और वैदिक शास्त्रों के बारे में हमेशा ज्ञान देते रहते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आपको मराठी में, हिंदी में और इवन वो इंग्लिश में लेक्चर्स देते हैं अबाउट भगवद गीता एंड भागवतम। उसके अलावा भी वो बहुत आपको इंस्पिरेशन देते हैं, वो हमेशा एक ऊर्जा भर देते हैं। तो ये जो हमारे आचार्य हैं, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर संकल्प किया है कि उनको ऐसा लगा कि आज की डेट में जो मिसिंग है वो है एजुकेशन में। मैं होल्ड करूँ? ओके। तो आज के एजुकेशन में जो मिसिंग है वो है कि एजुकेशन एक बिज़नेस बन गया है और इसीलिए फिर उन्होंने इस वैदिक गुरुकुल का निर्माण स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोगों का बेसिक है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होता है। ये हमारे सभी बच्चे हैं, ये 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो अभी यहाँ पे हम लोगों को जो शर्मा जी हैं, इन्होंने अपने फार्म हाउस में हम लोगों को, क्योंकि इधर पे मंदिर भी है, तो हम लोगों को इनवाइट किया कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे रहिए, हमें अपना एसोसिएशन दीजिए। हम उनका एसोसिएशन ले रहे हैं। तो ये एक हमारा छोटा सा ब्रांच हो गया है यहाँ पे। तो मेन शाखा है जो झारखंड में है। हाँ, हमारी मेन शाखा जो है वो है भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल, जो कि है रांची में, झारखंड। और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि अमृतसर में है, पंजाब में, हैदराबाद में है, बिहार में भी है और यहाँ महाराष्ट्र में हमारी 2-3 है। अभी एक नया गुरुकुल महाराष्ट्र में निर्माण उसका चालू है, जो कि कल्याण के पास मुरबाड एरिया है, साकुर्ली गांव, वहाँ पे है। उसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा हैदराबाद हो गया हमारा, और उसी तरीके से देहरादून में भी है हमारा। देहरादून MP में मांडवा में है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग वैदिक एजुकेशन एज वेल एज मॉडर्न एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन के इसमें अब कोई सोचेगा कि हाँ, ये बच्चे जो हैं, इन लोगों को हम लोग सिर्फ शास्त्र पढ़ाते होंगे तो इनका मॉडर्न पढ़ाई का क्या होगा, इन लोग आगे चल के क्या करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है, इनको हम शास्त्र पढ़ा रहे हैं और साथ में जो है हम लोग इन लोगों को कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितना हो सके उतना मॉडर्न, जितना जो मॉडर्न बच्चे जानते हैं वो ये भी जाने। पर उसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन लोग सीखते हैं सेवा, जो एक मनुष्य का स्वभाव है। हम सबका स्वभाव है सेवा करना, भगवान की सेवा करना, एक दूसरे की सेवा करना। तो ये सेवा सीखते हैं। ये सब बच्चे हैं, ये छोटे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, लेकिन इनमें से बच्चे हैं जो गुरुकुल सेवा में। तो गुरुकुल सेवा में कौन कौन जाता है बच्चे लोग? हाथ ऊपर करो। 2 बड़े बच्चे हैं, 2-3 बड़े बच्चे हैं और 4-5 छोटे बच्चे हैं जो जाते हैं गौशाला में, पूरा गौ सेवा करते हैं। इनको पता है दूध कैसे निकालते हैं। अच्छा, हाँ। इन्हें पता है दूध कैसे निकालते हैं, गाय का ध्यान कैसे रखते हैं, गाय को कब खिलाना चाहिए, कब पिलाना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो कृषि में हैं, तो कृषि वाले बच्चे लोग अपना हाथ उठाइए। यहाँ पे पीछे ही हम लोगों ने बहुत सुंदर बैंगन लगाया है, हम लोगों ने कॉलीफ्लावर लगाया है, साग सब्जी लगाई है। तो यहाँ पे बच्चे लोग खुद से, इनको पता है कि कब पानी डालना है, कब बीज डालना चाहिए। तो इन लोग कृषि भी सीख रहे हैं,
बच्चे हैं जिन लोगों को मालूम है कि सब्जी कैसे कटिंग करना है, रोटी कैसे बनाना के है। गुरुकुल में Overall पूरा development। शास्त्र के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाता है। ये मुझे बताइए, ये जो स्टूडेंट है पूरे कहाँ-कहाँ से आते हैं? इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहता है? और यहाँ पे आपके जो गुरुकुल में है, इनकी किस तरह से सेवा की जाती है? रहने का कैसा है? खाने का? ये सभी। हाँ, तो ये बच्चे सब मिक्स क्राउड है, इट्स ऑल ओवर इंडिया। इसमें महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, और मतलब नियर अबाउट 12 स्टेट्स के बच्चे हैं। जिसे भी इच्छा है कि हाँ हमारे जो जो जैसे मैं एज अ पेरेंट, मेरा खुद का बेटा जो है इसी गुरुकुल में पढ़ता है, वो अभी अमृतसर के ब्रांच में है। और जिस पेरेंट को ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न एजुकेशन इज़ फेल, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे गुरुकुल में आइए, आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कुछ डोनेशन देना है, आप अपनी स्व इच्छा के साथ जितने आपकी इच्छा हो उतना दे सकते हैं। और जैसे हमारे पहले के ज़माने में होता था कि आचार्यगण भिक्षा से जो है वो भिक्षा इकट्ठा करते थे और गुरुकुल चलाते थे। गुरुकुल के बच्चे जो है उसी में रहते थे, वहीं पढ़ते थे, रहते थे, खाते पीते थे, सोते थे, वहीं पूरा ज्ञान लेते थे। तो ये बच्चे हमारे ही साथ रहते हैं। अब जैसे ये पहले झारखंड में थे, रांची में थे, रांची से ये सबके सब बच्चे आए। 9th वाले बच्चे पहले रोहा में थे, रोहा में हमारा एक छोटा सा बेस है, वहाँ पे थे, वो यहाँ पर आए। हम यहाँ से अभी कल इनका ये नेक्स्ट बैच जो है 5th स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पनवेल के पास में हम लोगों का एक गुरुकुल है, वहाँ पे हैं। अमृतसर में 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग जगह भेजते हैं। तो एक और, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? आप यहाँ पे गुरुकुल में आपकी क्या भूमिका निभाते हो? अच्छा, मैं बेसिकली यहाँ पे साइंस, मैं खुद एक टीचर हूँ। और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट स्कूल में काम कर चुकी हूँ। मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं बेसिकली 8, 9, 10 को बायोलॉजी पढ़ाती थी, पर यहाँ गुरुकुल में मेरा रोल है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इन लोगों को साइंस, मैथ्स का टेक केयर करती हूँ। उसके अलावा उन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश जो भी मुझसे जम सकता है उसका मैं टेक केयर करती हूँ। और बाकी के आचार्य हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे आचार्य हैं जो आईआईटी से भी जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मचारी प्रभु जी लोग रहते हैं जिन लोग पढ़ाते हैं, तो उस तरीके से सब टेक केयर किया जाता है। हमारे जो आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, वो खुद भी क्लासेस लेते हैं बच्चों का, वो खुद बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो ये बच्चों से इनकी दिनचर्या पूछ सकते हैं। आप ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी व्यूअर्स से कि जो कोई भी इस भक्ति वेदांत विद्या भवन गुरुकुल में अपना सहयोग देना चाहता है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इधर पे जो भी कोई है, हमारे आचार्य भिक्षा मांगते हैं, डोनेशंस लेते हैं, फंड्स रेज करते हैं और फिर बच्चों को यहाँ पे खिलाया पिलाया जाता है। बच्चे यहीं रहते हैं, सब करते हैं। तो जैसे अभी हमारा मुरबाड़ में भी गुरुकुल खुल रहा है, वहाँ पे एक विद्या मेहता माता जी हैं जिन्होंने ज़मीन हम लोगों को डोनेट की है और वहाँ पे हम लोग अपना गुरुकुल बना रहे हैं। तो वहाँ पे अभी फंड्स का रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जो कुछ डोनेशन करना चाहता है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रवि कुमार शुक्ला प्रभु जी को, दास गदर दास प्रभु जी को। कांटेक्ट डिटेल्स है दास गदर दास प्रभु जी का आपको मिल सकता है, जो कि है 9508562560। ये आप हमारे जो बहुत ही सुंदर सा एक कैलेंडर है उसमें भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे फ़ोन नंबर्स के साथ। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ मुरबाड़ के गुरुकुल में कुछ महाराष्ट्र में सेवा करना चाहते हैं, गुरुकुल में हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डोनेट कीजिए। जो रवि रसनाथ दास प्रभु जी हैं उनको, जिनका मोबाइल नंबर है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेल्स जानने के लिए, उनका ऑथेंटिसिटी कितना है, ऑथेंटिक कितना है, उसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए उनका कांटेक्ट डिटेल है 9920794451। आई रिपीट 9920794451। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और आप सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, पर हम लोगों को अगर आप साथ में जुड़ना चाहते हैं इस गुरुकुल के, तो भी आप जुड़ सकते हैं।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। या गुरुकुलमध्ये दुसऱ्याही काही शिक्षिका आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया। मुझे बताइए आप इस गुरुकुल में कौन-सी भूमिका निभाती है? आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो और स्टूडेंट का किस तरह से एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है? पहले तो मैं बहुत बहुत मैंने गुरुकुल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे टीचर बहुत सारे बताए गए। तो यहाँ पे मैं एज ए टीचर शिक्षक के भूमिका निभा रही हूँ और ज़्यादा करके मैथ में टीचिंग कर रही हूँ। और ये छोटे बच्चे सारे मेरे अंडर में हैं और इन लोगों का मैं केयर टेकर भी हूँ। और यहाँ पे जो हम आए हैं शर्मा जी के इंटरेस्ट पर इनवाइट करने पर, तो यहाँ पे एज ए किचन वर्कर या मैंने उनके हेल्प के अनुसार और बच्चों को अपनी जो सेवा दिया गया है उसका वॉलेंटियर्स में रेडी की हूँ। तो सब है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। और हमारे ये जो बच्चे हैं ये लगभग 12 स्टेट से बिलोंग्स करते हैं और ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, क्या नाम है, क्या पढ़ता है, कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद? नाम बताओ। मेरा नाम है आयुष राज, मैं बिहार से हूँ और मेरा क्लास 4 है। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब सुविधा है, यहाँ किसी चीज़ का कमी नहीं है। काही विद्यार्थी आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया। नहीं, डरो मत कट। नाम बता दे, क्या आपका पहला नाम बता देना, कैसा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, संस्कृत आता है, कुछ आता है आपको थोड़ा बहुत संस्कृत वगैरह? ठीक है, चलो नोट, डोंट वरी। आपका नाम लेना और कैसा लगता है यहाँ पे गुरुकुल का नाम लेना, किस तरह से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, वो बहुत थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देना। हरे कृष्णा, मेरा नाम ऋषु कुमार है और मैं झारखंड से हूँ और भक्ति विद्या भवन गुरुकुल में मैं पढ़ता हूँ। मैं 9 क्लास में हूँ और हमारा पढ़ाई का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि प्रसादम के बाद हमारा क्लास स्टार्ट होता है और क्लास ख़त्म होने के बाद फिर जो अपना दिनचर्या रहता है वो सब होता है। अच्छा, तर हे भक्ती वेदांत विद्यालय गुरुकुल जे गोडमाळा गाव आहे, तालुका वाडा आणि जिल्हा पालघर या ठिकाणी आहे। तुम्ही हे बघू शकता, गुरुकुलातील सर्व विद्यार्थी जे भारतीय शास्त्र आहे त्याचबरोबर मॉडर्न एज्युकेशनचा सुद्धा अभ्यास करत आहेत। मी गुणवंत दांगड, DRV न्यूज, पालघर।